सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। प्यारी सात संगत जी, दासी आपके सामने क्या बोल सकती है। रहमत करो, बख्शिश करो सात संगत जी। दासी सतगुरु माता जी के वचनों पर सात संगत जी चलकर अपना जीवन सात संगत जी बिता सके। और सात संगत जी, एक बार की बात है कि सात संगत जी एक महान बड़े गुरु जी थे। वो सात संगत जी अपने शिष्य को शिक्षा दे रहे हैं। सात संगत जी शिक्षा के साथ साथ उनके साथ सात संगत जी प्रश्न उत्तर के जवाब भी दे रहे हैं। सात संगत जी काफ़ी समय के बाद अब गुरु जी ने सोचा कि अब मेरे शिष्यों की क्लास पूरी हो गई है। अब उन्होंने कहा कि बेटा, आज से तुम्हारी ये कक्षा संपन्न हुई। यदि आपको कोई सवाल पूछना है या अब भी कोई कमी रह गई है तो आप पूछ सकते हैं। सात संगत जी, एक शिष्य उनमें से बोला कि गुरुजी, मुझे एक बात की शंका है कि चांद में दाग क्यों लगा हुआ है या फिर दीपक के नीचे अंधेरा क्यों रहता है। सात संगत जी, इस बात को शिष्य की ये बात सुनकर गुरुजी निराश हुए। थोड़ी देर उसको देखते रहे कि ये बच्चा क्या बोल बैठा। प्यारी सात संगत जी, जब गुरु को बेचैन देखा तो शिष्य ने कहा, गुरुजी, क्या मैंने गलत सवाल कर दिया आपको। सात संगत जी, गुरु बोले, कहने लगे कि गलत तो नहीं है, ये भी ठीक है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि आप इतने पक्के शिष्य होने के बाद आप इतनी बड़ी बात ये बोल सकते हो कि आपने तो उनके अवगुण देखे हैं। सात संगत जी, हमें गुणों को देखना है। काश ये आप मुझसे ये पूछते कि चंद्रमा में इतनी रोशनी क्यों है या दीपक चारों तरफ उजाला क्यों कर देता है, तभी मैं सोचता कि मेरा शिष्य अब ऊपर चढ़ गया है, मेरे शिष्य ने शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन आपने तो ये उनके अवगुणों को ही देखा है। हम सात संगत जी, कहने का भाव यही है कि हमारी भी स्थिति आज यही है कि हम किसी के भी सात संगत जी गुणों को नहीं देखते और अवगुणों को ही देखते रह जाते हैं। तभी प्यारी सात संगत जी हम ऊपर नहीं जा पाते। सात संगत जी, हम जिस दिन अपनी कमियों को देखने लग जाएंगे तो हमें सारा संसार सात संगत जी सभी सामने वाले गुणवान दिखाई देने लगेंगे। लेकिन सात संगत जी, हमारी क्या उल्टी विपरीत दिशा है कि हम सात संगत जी दूसरे को उल्टा ही सोच लेते हैं, उसकी बुराइयों की तरफ ज़्यादा नज़र डालते हैं। सात संगत जी, यदि हम किसी की बुराइयों में जाएंगे तो हम कभी भी सात संगत जी अच्छाइयों को नहीं देख पाएंगे। सात संगत जी, यदि हम सामने वाले के अंदर एक अच्छाई पर नज़र डालें तो उसकी सारी अच्छाइयाँ ही हमारे अंदर सामने आ जाती हैं। प्यारी सात संगत जी, दासी को इसी पर एक बात और ध्यान आ रही है कि सात संगत जी, एक बार की बात है कि सास और बहू में सात संगत जी बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता था। अब सात संगत जी बहू बहुत परेशान हो गई कि मेरी सासू माँ तो हर रोज़ ही मुझसे लड़ती रहती है, अब इसका क्या उपाय होगा। प्यारी सात संगत जी एकदम ज़्यादा परेशान होकर अपने मायके चली जाती है और अपने पिताजी से जाकर पूछती है सात संगत जी कि मैं पिताजी, अपने सासू माँ से बहुत परेशान हूँ, वो मुझसे हर रोज़ लड़ती रहती है। प्यारी सात संगत जी, उस लड़की के पिता ज्ञानवान थे, बहुत ही सात संगत जी ऊंचे विचारों के थे। उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। लेकिन सात संगत जी हट कर गई। लड़की हट करने लगी कि पिताजी, या तो मैं रहूँगी उस घर में या फिर मेरी सासू माँ रहेगी। प्यारी सात संगत जी, पिता ने कहा, ठीक है बेटा, यदि आप यही चाहते हो कि मेरी सास यहाँ से चली जाए या मेरी सास मर जाए तो मैं उसका एक उपाय बताता हूँ। प्यारी सात संगत जी, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक उपाय देता हूँ। प्यारी सात संगत जी, उन्होंने पिता ने सात संगत जी एक पुड़िया बांध कर दी
और कहने लगे कि ये अपनी सासू माँ को थोड़ी थोड़ी हर रोज़ खिलाना, जिससे कि 6 महीने के बाद ही आपकी सासू इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। सास संगत जी, बेटी बहुत खुश होकर अपने ससुराल चली गई कि कोई बात नहीं, 6 महीने की तो बात है, इसको झेल लूँगी। तभी प्यारी सास संगत जी, जब भी वो कुछ खाना खाती, हर रोज़ सास संगत जी थोड़ी सी चुटकी, वो जो भी उसके पिताजी ने दी राख की चुटकी, वो अपनी उनकी सब्जी में डाल देती और मन में यही भाव लाती कि चलो अब तो 6 महीने की बात है, एक एक दिन कम होता जा रहा है, क्यों ना इसकी अब मैं बुराइयों को सुनती चली जाऊं। कोई बात नहीं, लड़ती है तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। प्यारी सास संगत जी, जब उस लड़की ने जवाब देने बंद किए तो सासू माँ की भी सास संगत जी पलट गई। और सासू माँ भी सास संगत जी, जब उसने सोचा कि बहू अब मुझे कोई जवाब नहीं दे रही तो मैं भी इससे क्यों लड़ूं, अब मेरा भी क्या है, अब तो ये मुझसे बहुत ही प्यार से रहती है। प्यारी सास संगत जी अब उन दोनों सास बहू में बहुत ही अच्छी बनने लगी। सास प्यारी सास संगत जी बहू से कहे कि बेटा आप बहुत अच्छे हो गए हो, इधर बहू कहे कि मम्मी जी अब तो हमारी लड़ाई ही नहीं होती। जब प्यारी सास संगत जी 6 महीने का आखिरी दिन था, अब वो रोती रोती अपने पिताजी के पास आई, कहने लगी कि पिताजी, जब आप मरने की दवाई दे सकते हो तो अब उसको जिंदा करने की भी दवाई दो, मैं उसको मरने नहीं दूंगी, अब मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है। प्यारी सास संगत जी, पिताजी ने कहा कि बेटा यदि तुम माँ बेटी खुश हो तो उसमें कोई मरने की दवाई ही नहीं थी, वो तो एक समझाने का तरीका था। प्यारी सास संगत जी, महात्मा ऐसे होते हैं कि सास संगत जी उनको समझाने के तरीके बहुत ही अच्छे आते हैं। प्यारी सास संगत जी, कहने का भाव यहाँ भी यही है कि यदि हम सास संगत जी सामने वालों की बुराइयां नहीं देखते तो हम अपने आप ही अपना जीवन भी खुशहाल बना लेते हैं। प्यारी सास संगत जी, यही हमारी विनती है सास संगत जी, हम सास के साथ भी सास संगत जी अच्छा जीवन व्यतीत करें। सास को भी चाहिए कि हम अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करें। प्यारी सास संगत जी, दासी यही अपने लिए भी सास संगत जी मांगती है कि दासी भी अपने परिवार में खुशहाल जीवन जी पाए, आगे बच्चों को भी खुशहाल रख पाए। यही सास संगत जी दासी की कामना है, यही अरदास है। सास संगत जी, ये छोटी छोटी कहानियों में सास संगत जी बहुत बड़े राज छिपे होते हैं। सास संगत जी, यदि हमें ये समझ आ जाते हैं कि हमें किसी की अच्छाइयों की तरफ जाना है, बुराइयों की तरफ नहीं जाना, तो सास संगत जी हम घर में भी बाहर भी सारी जगह ही सास संगत जी अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर सकते हैं। यदि हम सास संगत जी बुराइयों को ढूंढते रहेंगे तो प्यारी सास संगत जी हम कहीं भी चैन से नहीं रह सकते। हमेशा सास संगत जी अपना जीवन दुखदाई बना लेते हैं। सास संगत जी, इन्हीं वचनों से दासी आप जी से इजाज़त चाहेगी। सास संगत जी, दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर दासी को क्षमा करना और सास संगत जी दासी के साथ जुड़े रहना। सास संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।